आज का हमारा टेस्ट है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट ICT। इसके लिए हमें चाहिए पहले 3 ब्लड सैंपल्स, ओ पॉजिटिव ब्लड सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स। इनको नॉर्मल सलाइन से वॉश करना है। हर एक जो सैंपल है इसको 3 टाइम्स वॉश करना है विद नॉर्मल सलाइन। आपको ये दिखाएंगे कि नॉर्मल सलाइन से इसको वॉश कैसे करना है। चलिए, हर एक ट्यूब में डालना है नॉर्मल सलाइन। अब इनकी कैप बंद करनी है। कैप बंद करने के बाद इनको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इनको सेंट्रीफ्यूज करना है। ये इनको मिक्स किया, अब इनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। चलिए, सेंट्रीफ्यूज हो गए ये सैंपल्स। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर वाला जो लिक्विड पोर्शन है इसको डिस्कार्ड करना है। हमें चाहिए ओ पॉजिटिव ब्लड सैंपल का सिर्फ RBC मटेरियल। ये हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। सेम तरीके से हम इनका भी डिस्कार्ड करेंगे। ये लिक्विड पोर्शन, ये इनका लिक्विड पोर्शन डिस्कार्ड हो गया। अब तीनों सैंपल्स को रिपीटेडली फिर से वॉश करना है विद नॉर्मल सलाइन 3 टाइम्स विद सेम टेक्निक। थ्री टाइम्स वॉश करने के बाद ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया। ये है RBCs। इन RBCs को क्या करना है, एक ही ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। ये हम इन तीनों सैंपल्स को करेंगे एक ही ट्यूब में ट्रांसफ़र। एक ही ट्यूब में ट्रांसफ़र करने के बाद सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करनी है। जो हमने 3 बार इनको नॉर्मल सलाइन से वॉश किया उनको बोलते हैं सेपरेट वॉश। अब इसको करना है कंबाइंड वॉश 3 टाइम्स। इससे हमारा पूल सेल तैयार हो जाएगा, पूल सेल मटेरियल तैयार हो जाएगा हमारा। मिक्स करने के बाद इसको अब करेंगे सेंट्रीफ्यूज। ये हो गया सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसका ऊपर वाला जो लिक्विड पोर्शन है इसको डिस्कार्ड करेंगे। चलिए, ये हो गया डिस्कार्ड ऊपर वाला पोर्शन। अब रह गया हमारा वो सेल मटेरियल नीचे वाला। इसको भी 3 टाइम्स वॉश करना है बाय द सेम टेक्निक। नॉर्मल सलाइन डाल के मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर वाला पोर्शन जो है वो डिस्कार्ड करना है। नॉर्मल सलाइन डाल के इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको करना है सेंट्रीफ्यूज। चलिए, इसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको डिस्कार्ड करेंगे। ये हमने डिस्कार्ड कर दिया ऊपर वाला पोर्शन। 3 टाइम्स हमने इसको भी वॉश किया। अब जो नीचे वाला मटेरियल रह गया, सेल मटेरियल, सेल कंटेंट जो नीचे वाला रह गया, इसमें से हम उठाएंगे 50 माइक्रोलीटर। ये डालेंगे अलग ट्यूब में। हमने डाले 50 माइक्रोलीटर इस ट्यूब में। अब डालेंगे हम इसमें 950 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन। इससे बन जाएगा हमारा 5% पूल सेल। ये 950 माइक्रोलीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन डालेंगे इसमें, जिससे ये 5% पूल सेल बन जाएगा। चलिए, ये डालेंगे हम इसी सैंपल में। अब इसको हल्के से मिक्स करना है। ये मटेरियल है, इसको हल्के से मिक्स करना है। मिक्स करके इसमें से लेंगे हम 50 माइक्रोलीटर। इन पूल सेल्स में से 5% पूल सेल्स में अब लेना है 50 माइक्रोलीटर। ये डालेंगे अलग ट्यूब में। इसको डालेंगे ऊपर से पेशेंट का सिरम, जिसको ICT यानी इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करना है। वो सिरम हम डालेंगे अब इन 5% पूल सेल्स में। ये हमने 50 माइक्रोलीटर ऑफ सिरम लिया। ये डालेंगे इन 5% पूल सेल्स में।
इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम करेंगे इसको इंक्यूबेट फॉर 1 आवर। 1 घंटे तक इसको इंक्यूबेट करना है एट 37 डिग्री सेल्सियस, ताकि इसमें जो रिएक्शन है वो अच्छे से हो पाए। चलिए 1 घंटा हो चुका है। अब हम निकालेंगे ये सैंपल। आफ्टर इंक्यूबेशन ये जो सैंपल है इसको हम थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये सेंट्रीफ्यूज हो चुका है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर वाला पोर्शन जो लिक्विड पोर्शन रहा है इसमें, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। ये जो मटेरियल है इसको डिस्कार्ड करेंगे। नीचे रह जाएगा इसका सेल कंटेंट्स ओनली। ये आरबीसी जो है इसमें अब ट्यूब में रह गई है, इस पे डालेंगे हम, इस आरबीसी मटेरियल पे डालेंगे हम अब एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, जो आईसीटी का रिएजेंट आता है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। इसका 1 ड्रॉप डालेंगे इन आरबीसीज पे। ये डाला हमने इस पे एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। इसको अब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको इंक्यूबेट करेंगे फिर से फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स अब क्या करना है, इसमें से 1 ड्रॉप निकालना है। ये डालेंगे हम स्लाइड पे, ऊपर से डालेंगे कवर स्लिप। अब इसको ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, ये चेक करने के लिए कि इसमें एग्लूटिनेशन हुई है कि नहीं हुई है। अगर इसमें एग्लूटिनेशन हुई है तो ये आईसीटी पॉजिटिव है, अगर इसमें एग्लूटिनेशन नहीं हुई तो ये आईसीटी नेगेटिव है। चलिए देखते हैं। ये है आईसीटी पॉजिटिव। देखिए आप क्लम्प्स देख सकते हो, इस फील्ड में आप क्लम्प्स अच्छे से देख सकते हो। इसका मतलब है ये आईसीटी पॉजिटिव है।